क्लास 10th में हो ना, जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम की डेट पास आती जा रही है तुम्हें और ज्यादा टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस हो रहा होगा। समझ नहीं आ रहा होगा कि कहाँ से स्टार्ट करें। पढ़ा तो थोड़ा बहुत था पहले, उसको भी भूल चुके हो और पूरा क्लास 10th ऐसे ही निकाल दिया तुमने। तो इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है। जो हुआ है उसको भूल जाओ। मुझे नहीं पता तुम्हारे पहले कितने मार्क्स आए थे, लेकिन क्लास 10th में तुम्हारे आज तक के सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे होंगे। बस 30 डेज के लिए सीरियस हो जाओ और मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हारी मार्कशीट पर एग्जाम के बाद 90% प्लस स्कोर दिख रहा होगा। इसकी वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th की 30 डेज चैप्टर वाइज एंड डे वाइज प्लान की। सबसे पहले मैं तुम्हें स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसके अंदर कुछ मस्ट डू थिंग्स होंगी, उनको तुम्हें फॉलो करना है। उसके बाद डे 1 पर कौन से चैप्टर्स करना है, डे 2 पर कौन से चैप्टर्स करना है, इस तरह से डिवाइस प्लान। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, जो मैं तुम्हें बताऊंगा उस प्लान को अच्छे से लिख लो। तो स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारा स्ट्रेटजी से, जो कि सिलेबस कंप्लीशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मस्ट डू थिंग में तुम्हारा फर्स्ट है सेल्फ स्टडी। इसके अंदर तुम्हारी दो चीजें होंगी, एक तो टाइम और एक सब्जेक्ट। कितने टाइम के लिए तुम्हें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो सिंपली तुम मैथ्स को 2 घंटे पढ़ोगे, साइंस को 2 घंटे पढ़ोगे और सोशल साइंस को 90 मिनट पढ़ रहे होगे। अब बच जाते हैं तुम्हारे हिंदी इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश को तुम डेली नहीं पढ़ोगे, अल्टरनेटिव डेज पर पढ़ोगे, जो कि तुम्हारा 30 मिनट होगा बस। तो इस तरह से 6 आवर्स की तुम्हारी सेल्फ स्टडी होगी। ठीक है। अब सेकंड मस्ट डू थिंग है तुम्हारी स्टडी मटेरियल। अब इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें लेक्चर लेने हैं यूट्यूब से, वन शॉट वीडियोस देखोगे। सेकंड तुम्हें प्रैक्टिस पर फोकस करना है, जो कि तुम करोगे एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और थर्ड तुम्हारा नोट्स है, तो नोट्स के लिए तुम शॉर्ट नोट्स बनाओगे। ठीक है। और अपने चैप्टर्स का सीक्वेंस तुम्हें कुछ इस तरह से रखना है कि तुम्हें हैवी चैप्टर्स को पहले करना है, इजी वाले इनको बाद में। ये सब तो मैं भी तुम्हें आगे बताऊंगा। ठीक है। अब तुम्हारी लास्ट मस्ट डू थिंग है वीकली टेस्टिंग। अब तुम्हें हर वीक एक टेस्ट देना है। अब वो कहां से दोगे, वो दोगे तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर की हेल्प से। ठीक है। तो ये थी तुम्हारी सभी मस्ट डू थिंग जिनको तुम्हें फॉलो करना है। और अब स्टार्ट होता है तुम्हारा डे वाइज एंड चैप्टर वाइज प्लान। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारे फर्स्ट वीक से, जिसके अंदर साइंस में तुम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर के अंदर रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को करोगे अच्छे से। जितना भी उसके अंदर क्वेश्चन वगैरह है सभी को अच्छे से करना है। ठीक है। उसके बाद मैथ्स के अंदर तुम कर रहे होगे रियल नंबर्स वाला पूरा चैप्टर। इतना कोई हार्ड चैप्टर नहीं है, एक दिन में इजीली कंप्लीट कर लोगे। फिर आता है तुम्हारा एसएसटी। तो उसके अंदर तुम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर कर रहे होगे। फिर आता है तुम्हारा इंग्लिश, जिसके अंदर तुम डस्ट ऑफ स्नो प्लस फायर एंड आइस वाले चैप्टर्स को कर रहे होगे बस। डे 1 पर बस तुम्हें यही करना है। इसके बाद आता है तुम्हारा डे 2। डे 2 पर तुम साइंस के अंदर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स को करोगे, जो कि रिफ्रैक्शन वाला होगा। जो भी बचा हुआ है सभी चीजों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। इसके बाद तुम्हारा मैथ्स के अंदर तुम कर रहोगे पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर। पूरा चैप्टर तुम्हें करना है ये। ठीक है। इसके बाद तुम एसएसटी के अंदर करोगे पावर शेयरिंग वाला चैप्टर। ये भी चैप्टर तुम्हारा इजीली एक दिन में हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा हिंदी। तो तुम्हारे पास हिंदी ए है या बी है, अपने अकॉर्डिंग देखकर तुम साहित्य के जो तुम्हारे पहला और दूसरा चैप्टर है ना, उन दोनों को तुम इसके अंदर कर रहे होगे। ठीक है। तो बस यही करना है डे 2 पर। अब आता है तुम्हारा डे 3। तो डे 3 पर तुम कर रहे होगे साइंस के अंदर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स वाला चैप्टर। ठीक है। पूरा चैप्टर तुम्हें करना है। उसके बाद मैथ्स के अंदर तुम कर रहे होगे स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर। तो फुल चैप्टर तुम्हें कंप्लीट करना है। ठीक है। इसके बाद एसएसटी के अंदर तुम कर रहे होगे नेशनलिज्म इन इंडिया। इसको भी तुम्हें सेम डे पर कंप्लीट करना है। एंड फिर आता है तुम्हारा इंग्लिश का चैप्टर ए लेटर टू गॉड। तुम्हें इसको कंप्लीट करना है। तो डे 3 पर तुम्हें सभी सब्जेक्ट के अंदर ये चैप्टर्स करने हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा डे 4। तो डे 4 पर तुम साइंस में कर रहे होगे केमिकल रिएक्शंस वाला चैप्टर, मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वाला चैप्टर। ये भी तुम्हें पूरा चैप्टर करना है। इसके बाद मैथमेटिक्स के अंदर तुम कर रहे होगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर। इसको भी तुम डे 4 पर कंप्लीट कर रहे होगे। फिर आता है तुम्हारा सोशल साइंस के अंदर फेडरलिज्म वाला चैप्टर। इसको तुम्हें जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। एंड जब ये हो जाता है फिर आता है तुम्हारा हिंदी सब्जेक्ट। तो हिंदी सब्जेक्ट में सेम तुम्हें अपने साहित्य वाले सेक्शन के नेक्स्ट 3rd एंड 4th चैप्टर करना है। ठीक है। डे 4 पर तुम बस यही कर रहे होगे। अब आता है तुम्हारा डे 5। तो इसके अंदर तुम साइंस में सबसे पहले ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर करोगे। जब वो हो जाता है तो फिर बैठोगे तो मैथ्स को लेकर। तो मैथ्स में तुम प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर करोगे, कंप्लीट करना है पूरा चैप्टर। ठीक है। फिर आता है तुम्हारा एसएसटी। तो एसएसटी के अंदर तुम एग्रीकल्चर वाला चैप्टर कर रहे होगे। एंड इसके बाद आता है तुम्हारा इंग्लिश। तो इसमें तुम कर रहे होगे नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर। ठीक है। तो डे 5 पर तुम्हें बस यही करना है। अब आता है तुम्हारा डे 6। तो डे 6 में तुम साइंस के अंदर कर रहे होगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर। 2 घंटे के अंदर जितना चैप्टर ये हो जाता है ठीक है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। हाफ चैप्टर तुम्हें डे 6 पर करना है बस। ठीक है। उसके बाद मैथ्स के अंदर तुम कर रहे होगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री वाला चैप्टर। ये तो तुम्हारा इजी सा चैप्टर है, एक दिन का तुम्हारा ये 1 घंटे में खत्म है। ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा एसएसटी में तुम कर रहे होगे जेंडर रिलीजन एंड कास्ट वाला चैप्टर। इसको भी तुम्हें कंप्लीट ही करना है। फिर आता है तुम्हारा हिंदी। तो हिंदी के अंदर तुम साहित्य के अपने 5th एंड 6th चैप्टर को कर रहे होगे। ठीक है। इस तरह से तुम डे 6 पर ये सब चैप्टर्स कर रहे होगे। ओके। फिर आता है तुम्हारा डे 7। तो इसमें तुम साइंस के अंदर अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का बचा हुआ पार्ट, यानी जितने भी टॉपिक्स बच गए हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करोगे। ठीक है। उसके बाद मैथ्स के अंदर तुम कर रहे होगे ट्राइंगल्स वाला चैप्टर। ये भी तुम्हारा थोड़ा बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, तो इसीलिए तुम डे 7 पर हाफ चैप्टर करो ट्राइंगल्स का बस। उसके बाद एसएसटी में तुम कर रहे होगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला चैप्टर। तो इसको भी तुम्हें कंप्लीट करना है। इसके बाद आता है तुम्हारा इंग्लिश। तो इंग्लिश में तुम कर रहे होगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक। तो तुम्हें बस यही चैप्टर्स करने हैं डे 7 पर। तो फर्स्ट वीक तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद डे 8 पर तुम अपने सभी सब्जेक्ट के चैप्टर्स का टेस्ट दोगे। पूरा दिन तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस टेस्ट देना है सभी सब्जेक्ट के लिए जितना तुमने अभी तक पढ़ लिया है। ठीक है। अब स्टार्ट होता है तुम्हारा डे 9। तो इसमें तुम साइंस के अंदर कर रहे होगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर। उसके बाद मैथ्स के अंदर तुम ट्राइंगल्स के जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स और थ्योरम है ना, उनको कंप्लीट करोगे। फिर आता है तुम्हारा एसएसटी। तो इसके अंदर तुम मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड वाला चैप्टर करोगे। एंड फिर आता है तुम्हारा एसएसटी। तो एसएसटी के अंदर तुम लिटरेचर वाले पोर्शन को, मतलब साहित्य वाले खंड को पूरा कंप्लीट करोगे। तो डे 9 पर तुम्हें यही करना है। इसके बाद डे 10 स्टार्ट होता है। तो डे 10 पर तुम साइंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर करोगे। ये भी चैप्टर तुम्हारा थोड़ा बड़ा है, तो डे 10 पर जितना हो जाए ठीक है, बाकी का बचा हुआ तुम नेक्स्ट डे करोगे। ठीक है। इसके बाद तुम्हारा मैथ्स है। तो मैथ्स के अंदर तुम कर रहे होगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर। ये भी तुम्हें पूरा कंप्लीट करना है। इसके बाद आता है एसएसटी। तो एसएसटी के अंदर तुम करोगे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी वाला चैप्टर। और फिर आता है तुम्हारा इंग्लिश। तो इंग्लिश के अंदर तुम कर रहे
होगे फर्स्ट फ्लाइट वाला चैप्टर, ठीक है। तो डे 10 पर तुम्हें यही करना है। अब आता है तुम्हारा डे 11, तो डे 11 पर तुम साइंस में इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट करोगे, मैथ्स में तुम सर्कल वाला चैप्टर कर रहे होगे और एसएसटी में वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर करोगे, एंड हिंदी में तुम काव्य खंड के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे, ठीक है। फिर स्टार्ट होता है तुम्हारा डे 12, तो इसमें तुम साइंस के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर करोगे। जितना चैप्टर हो जाता है ठीक है, वरना नेक्स्ट पार्ट तुम उस चैप्टर का नेक्स्ट डे कंप्लीट कर रहे होगे। फिर आता है तुम्हारा मैथ्स, तो मैथ्स के अंदर तुम ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर करोगे। जितना चैप्टर हो जाता है ठीक है, नहीं तो बाकी का बचा हुआ चैप्टर तुम नेक्स्ट डे करोगे। एंड इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट सोशल साइंस, तो उसके अंदर तुम करोगे लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड इंग्लिश में तुम कर रहे होगे मैडम राइट्स द बस, ठीक है। यही करना है डे 12 पर। अब आता है तुम्हारा डे 13, इसमें तुम साइंस के अंदर अपना बाकी का बचा हुआ चैप्टर करोगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला। इसके बाद आता है तुम्हारा मैथमेटिक्स, तो उसके अंदर तुम ट्रिग्नोमेट्री का भी बचा हुआ चैप्टर कर रहे होगे। एंड फिर आता है तुम्हारा सोशल साइंस, तो उसमें तुम कर रहे होगे पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर, एंड हिंदी के अंदर तुम कर रहे होगे अपने काव्य खंड के सभी चैप्टर्स को कंप्लीट, बिकॉज छोटे छोटे होते हैं, पोएम्स ही तो होती हैं वो बस, ठीक है। तो यही करना है बस तुम्हें। अब स्टार्ट होता है तुम्हारा डे 14, जिसमें तुमने अभी तक जितना भी पढ़ लिया है ना, उन सभी का टेस्ट तुम डे 14 पर दे रहे होगे, ठीक है। फिर स्टार्ट होता है तुम्हारा डे 15, जिसके अंदर साइंस में तुम लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर करोगे। बड़ा चैप्टर है तो एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, जितना हो जाता है ठीक है, बाकी का बचा हुआ नेक्स्ट डे। फिर आता है तुम्हारा मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में तुम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला चैप्टर करोगे। ये भी तुम्हारा थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो एक दिन में नहीं होगा, बाकी का बचा हुआ नेक्स्ट डे करोगे। जितना हो जाता है डे 15 पर ठीक है, बाकी का नेक्स्ट डे, ठीक है। अब तुम्हारा आता है एसएसटी, तो एसएसटी में तुम कर रहे होगे डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी वाला चैप्टर, एंड जब हो जाता है तो फिर आता है तुम्हारा इंग्लिश, तो इंग्लिश में तुम कर रहे होगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। बस डे 15 पर तुम्हें यही करना है। अब आता है तुम्हारा डे 16, जिसमें तुम साइंस के अंदर लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट करोगे। ऐसे ही साइंस के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाले चैप्टर को कंप्लीट करोगे, एंड फिर एसएसटी के अंदर तुम डेवलपमेंट वाला चैप्टर को कर रहे होगे। फिर आता है तुम्हारा हिंदी, तो हिंदी के अंदर तुम व्याकरण वाले पोर्शन को कंप्लीट करोगे, जो कि तुम्हारा एक दिन में इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो डे 16 पर तुम्हें यही करना है। अब स्टार्ट होगा तुम्हारा डे 17, जिसमें तुम साइंस के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर करोगे। मैथ्स के अंदर तुम कर रहे होगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर। एसएसटी के अंदर तुम कर रहे होगे ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर, और इंग्लिश के अंदर तुम कर रहे होगे सर्मन एट बनारस। तो डे 17 पर तुम्हें बस यही करना है। अब आता है तुम्हारा डे 18, जिसमें तुम साइंस के अंदर कर रहे होगे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर। ये तुम्हारा बड़ा चैप्टर है तो एक दिन काफी नहीं है, जितना हो जाता है ठीक है, बाकी का बचा हुआ नेक्स्ट डे करो। फिर मैथ्स के अंदर तुम कर रहे होगे ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। फिर आता है एसएसटी, तो एसएसटी के अंदर तुम कर रहे होगे प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड वाला चैप्टर, एंड हिंदी के अंदर तुम कर रहे होगे फिर पत्र लेखन वाला पोर्शन कंप्लीट। जब ये हो जाता है तो फिर स्टार्ट होता है तुम्हारा डे 19, जिसके अंदर तुम साइंस में अपना बाकी का बचा हुआ चैप्टर करोगे हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर को करोगे तुम पूरा कंप्लीट, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा मैथमेटिक्स, तो मैथ्स के अंदर तुम कर रहे होगे रिवीजन पॉलिनोमियल्स प्लस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर का, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा एसएसटी, तो एसएसटी के अंदर तुम कर रहे होगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इस वाले चैप्टर को, ठीक है। एंड फिर आता है तुम्हारा इंग्लिश, तो इंग्लिश के अंदर तुम द प्रपोजल वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर रहे होगे। इस तरह से तुम्हारा ये डे भी कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है तुम्हारा डे 20, जिसके अंदर तुम साइंस में हेरिडिटी वाला चैप्टर कंप्लीट करोगे, एंड मैथ्स के अंदर तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस ट्रायंगल्स वाले चैप्टर का रिवीजन करोगे, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा एसएसटी के अंदर मनी एंड क्रेडिट वाला चैप्टर, उसको तुम कंप्लीट करोगे, एंड हिंदी के अंदर तुम कर रहे होगे एनालिटिकल पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस को सोल्व, उनकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है बस। अब इसके बाद आता है तुम्हारा डे 21, तो डे 21 पर तुम साइंस के अंदर कर रहे होगे अवर एनवायरमेंट वाला चैप्टर, पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा मैथ्स, तो मैथ्स में तुम प्रोबेबिलिटी प्लस मेंसुरेशन वाली पूरी यूनिट का तुम्हें रिवीजन करना है बस, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा एसएसटी, तो एसएसटी के अंदर तुम कर रहे होगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर, एंड इसके बाद आता है तुम्हारा इंग्लिश, तो इंग्लिश के अंदर तुम कर रहे होगे ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी वाला चैप्टर प्लस थीव्स स्टोरी वाला चैप्टर, ठीक है। डे 21 पर तुम्हें यही करना है। अब आता है डे 22, जिसके अंदर तुम साइंस में पूरी फिजिक्स का रिवीजन करोगे। मैथ्स के अंदर भी तुम पूरे मैथ्स का जितना भी फॉर्मूला है सभी को रिवाइज करोगे, और सोशल साइंस के अंदर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर करोगे, और इंग्लिश के अंदर अपनी पूरी ग्रामर को कंप्लीट करोगे, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा डे 23, जिसके अंदर तुम साइंस में केमिस्ट्री का रिवीजन करोगे। मैथ्स के अंदर सेम सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन करोगे, और एसएसटी के अंदर हिस्ट्री एंड जियोग्राफी के सभी चैप्टर्स का रिवीजन करोगे, एंड हिंदी के अंदर भी सभी चैप्टर्स का रिवीजन करोगे बस। फिर आता है तुम्हारा डे 24, जिसमें तुम साइंस के अंदर बायोलॉजी का रिवीजन करोगे। मैथ्स के अंदर सभी चैप्टर्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, और सोशल साइंस के अंदर सिविक्स प्लस इकोनॉमिक्स दोनों यूनिट का अच्छे से रिवीजन करना है तुम्हें। फिर आता है तुम्हारा इंग्लिश, तो इंग्लिश में यार तुम कर रहे होगे राइटिंग स्किल वाले पूरे पोर्शन को कंप्लीट, ठीक है। तो अब तुम्हारे बाकी के जो लास्ट 6 डेज बच जाते हैं ना, उसमें तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाओगे डेली सभी सब्जेक्ट के अलग अलग, जैसे बोर्ड एग्जाम देते हो ना, उसी तरह से सेम पूरा तुम्हें माहौल क्रिएट करके अपने उन सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को लगाना है बस। और जहां तुम्हें दिखे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स को देखना है, टॉपिक्स पता लगाने हैं, कौन से टॉपिक वीक रह गए हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है बस। और कुछ इस तरह से तुम्हारे 30 डेज के अंदर 90% प्लस मार्क्स आ रहे होंगे। बाकी वीडियो पर अभी तक बने हुए हो ना तो कमेंट कर देना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बता देना। और तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।